चलो भीम की ओर, चलो बुद्ध की ओर, चलो भीम की ओर, चलो बुद्ध की ओर। चलो भीम की ओर। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। चलो भीम की ओर, चलो बुद्ध की ओर, चलो भीम की ओर, चलो बुद्ध की ओर, चलो भीम। क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। चलो भीम की ओर, चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर। मानव मानव एक समान। मानव मानव एक समान। मानव मानव एक समान। सरकार मान्यकर्ता की तरफ से एक छुट्टी जरूरी होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल की होती है, वैसे वैशाख पूर्णिमा में बुद्ध जयंती आती है। तो इस दिन बुद्धों की बहुत आस्था होती है। मान के चलिए कि यही नहीं, ऑल कंट्री वाइज वहाँ पर आस्था होती है, तो उसकी वजह से एक छुट्टी होना बहुत ज़रूरी है। जितना भी बौद्ध संगठन है, मूल निवासी है। ठीक है, मैं गवर्नमेंट के ध्यान में जय भीम। मैं भिक्खू देवानंद नागपुर से। मैं करीबन 5-6 साल से SSD गुजरात से जुड़ा हुआ हूँ और हमारी मांग ये थी कि आज कलेक्टर ऑफिस में आने के बाद परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जैसी जयंती पूरे भारत में विश्व में मनाई जाती है, वैसी ही जयंती तथागत भगवान गौतम बुद्ध की वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो उस दिन गुजरात के अंदर सरकारी छुट्टी ना होने के कारण सरकार से निवेदन करने के लिए कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देने के लिए यहाँ तक आए और आने के बाद कलेक्टर ऑफिस को, कलेक्टर साहब को निवेदन दिए। उन्होंने आश्वासन दिए है कि कुछ दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री साहब इनसे हम बात करके वैशाख पूर्णिमा की जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध की पूर्णिमा आती है, उस दिन सरकार जो मान्यता देकर हम छुट्टी का आवेदन जरूर अवश्य करेंगे। हम ये और भी बोलना चाहते हैं कि जैसे मान के चलिए विश्व शांति के तथागत भगवान गौतम बुद्ध है, पूरे विश्व भर में नहीं पूरे कंट्री में उनका नाम चलता है। तो सरकार से निवेदन यही है कि जैसे मान के चलिए कि पूरे भारत भर में बुद्ध जयंती मनाई जाती है, वैसी ही बुद्ध जयंती अभी फ़िलहाल में SSD के माध्यम से गुजरात के अंदर पूरे गुजरात को फॉलो करने वाले SSD है। तो उनको यही संदेशा है सरकार से कि वह हमारी यह मांग मंजूर करे और मंजूर करने के बाद जैसे ही हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाते हैं, तो मनाने के टाइम में खुद सरकार हमें सपोर्ट करे और सपोर्ट करने के बाद बुद्ध को फॉलो करने का हमारा जो आश्वासन है, मानव मानव एक समान, तो समानता का एक अधिकार हम देने के लिए यहाँ तक आए हैं। मैं यही बोलूँगा, सरकार से यही निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बातों के ऊपर फोकस करें और फोकस करने के बाद तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाने का अवसर और उस दिन की छुट्टी हमारी मंजूर किया जाए। यही बोलता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज रोज स्वयं सैनिक दलના માધ્યમથી અને નાગપુરથી પંતેજી આવેલા હતા, એમની સાથે રહીને વૈશાખી બુદ્ધ પૂર્ણિમા એટલે કે આપણે તથાગત ગૌતમ બુદ્ધ જેમને બૌદ્ધ ધર્મનો સ્થાપના કરી અને વિશ્વને શાંતિનો અને કરુણાનો, પ્રેમ, મૈત્રી ભાવનો મેસેજ આપ્યો એવા તથાગત ગૌતમ બુદ્ધની વૈશાખી બુદ્ધ પૂર્ણિમા નિમિત્તે રજા આપવા માટે અમે સરકારશ્રીને આવેદન આપીએ છીએ કે ભારતની અંદર બધા ધર્મોને લઘુમતી ધર્મનો જે ધર્મને દરજ્જો મળ્યો હોય તેમને પણ એમના ધર્મને અનુસંધાને ક્યાંક ને ક્યાંક રજા મળતી હોય છે, એવી રીતે બૌદ્ધ ધર્મ પણ એક
લઘુમતી ધર્મમાં હોવાથી એને પણ 14 વૈશાખી બુદ્ધ પૂર્ણિમા નિમિત્તે એને પણ એક રજા આપવામાં આવે, કારણ કે તથાગત ગૌતમ બુદ્ધ રહ્યા એ વિશ્વની અંદર શાંતિના સ્થાપક અને બૌદ્ધ ધર્મના સ્થાપક ગણાય છે. ઘણા બધા દેશોની અંદર બૌદ્ધ ધર્મને માનનારા ઘણા બધા લોકો રહે છે, તો એ દિવસે એમને રજા હોય છે. તો એવી રીતે ભારતની અંદર તો એમનો જન્મ થયેલો તેમ છતાં પણ બૌદ્ધ પૂર્ણિમા નિમિત્તે રજા હોતી નથી. તો એ દિવસે રજા આપવા માટે અમે સરકારશ્રીને જાહેર રજા આપવા માટે અમે સરકારશ્રીને આવેદનપત્ર આપીએ છીએ કે આ દિવસે જાહેર રજા કરી અને બુદ્ધ ધર્મના માર્ગે લોકો વળે. અને આપણે પણ જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે આપણા પ્રધાનમંત્રી સાહેબ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ શ્રી વિદેશમાં જાય છે ત્યારે એ પણ એવી વાત કરે છે કે અમને વિશ્વ કો બૌદ્ધ દિએ નાય કે યુદ્ધ દિએ. તો એ પણ બુદ્ધ ધર્મને માનનારા હોય અને સર્વ વિશ્વમાં શાંતિનો મેસેજ સ્થાપે છે. તો એવી રીતે ભારતમાં પણ એક સારો મેસેજ જાય અને વૈશાખી બુદ્ધ પૂર્ણિમા નિમિત્તે જાહેર રજા મળે એવું સરકારશ્રીને અમે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ. बाबा साहब की अहिंसा चलो भीम की ओर, चलो भीम की ओर, चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर,